Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. The inroads of Shahjahanpur, a town 25 kilometers away from Meerut, which would have been bustling with activity with the onset of mango season, remains silent. Tiny qabristans with fresh burials can be seen at almost all intersections of this area. In Shahjahanpur lives a Kasbah, a town of Pathans. According to the 2011 census, Shahjahanpur has a population of over 17,000. Locals tell us the crippling fear of coronavirus has reached the bylanes, fearing which people have stopped stepping out of their homes. They believe that this virus has entered their family of Pathans who dominate Shahjahanpur's population. Asim Khan, who belonged to Shahjahanpur, had fallen sick in Delhi, where he worked for a living. After coming back to his family on 3rd April, Asim showed severe symptoms. He was later admitted to Anand Hospital in Meerut on 6th April and died on 8th April. His COVID positive report came only a day later on 9th April. Dr. Mohammad Yusuf Khan, a BUMS who runs a clinic in Shahjahanpur, explained more about this case. सबसे पहला केस आसिम का था जो डेथ हुई है, और उस जब डेथ हुई है तब तक ये कंफर्म भी नहीं था कि वो कोविड से डेथ हुई है। उसके बाद में रिपोर्ट आई हॉस्पिटल कि इनको बुखार चल रहा था, फिर इनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आई और ये एडमिट हुए। डायबिटिक भी थे। Residents say Asim Khan brought the virus into the village. They told the print that his body was taken out of the body bag and bathed as per rituals before burial. पहला केस आसिम भाई का था। मैं खुद उनको रात में हॉस्पिटल, जो हमारे यहाँ आनंद हॉस्पिटल है, उन्होंने 12:15 बजे उसको डेथ घोषित कर दिया था। उसके बाद में वहाँ से हमने उसको बॉडी को सील कराया था कोविड किट में। हमारे बाद बीच में वहाँ ये तय हुआ था कि इस बॉडी को वहाँ खोलेंगे नहीं, ना ही घर लेकर जाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि वो बॉडी घर भी आई और खुली भी, उसको नहलाया भी गया। यहाँ लोगों की सोच है ऐसी, उस दिन से शुरुआत मान रहे हैं। यहाँ जो अक्सरियत है वो पठानों की ज़्यादा है और डेथ भी जो हो रही है ना वो ज़्यादा पठानों में ही हो रही है। यहाँ कम से कम 50% लोग जो है ना वो कोविड से मर रहे हैं शाहजहाँपुर के अंदर। और लोग बच बहुत रहे हैं, टेस्टों से बच रहे हैं। लोग घबराए हुए हैं टेस्ट कराने में। मेरी पॉजिटिव, अगर टेस्ट नहीं कराएंगे तो ये मौतें रुकने वाली नहीं है। तो इसमें इन मौतों में जितने लोग मर रहे हैं उनमें आधों को कम से कम यही दिक्कत है, ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत, परेशानी, खांसी, बुखार नहीं कम हो रहा, बुखार नहीं उतर रहा। Asim's wife, his brother-in-law Zakir Khan's wife, and Asim's 14-year-old elder daughter tested positive for COVID after his death. But Zakir Khan denied opening his brother-in-law's body bag for bathing and that the other family members had tested positive. हमारी पूरी फैमिली के टेस्ट हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पड़ोस में बहुत काफ़ी टेस्ट हुए। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग नेगेटिव थे सब लोग। यस मैम। तो जैसे अगर आप बुरा ना माने मैं पूछूं, वो हमें किसी ने बताया था कि जब दफन किया गया था दफीना, यस मैम। हाँ जी, तो उसके बाद आपने शायद बॉडी खोली भी थी। मैम हमने वहाँ से यहाँ लाने के बाद में बॉडी तो हमने खोली नहीं थी, लेकिन ये है कि हमने एहतियाती बतौर जैसे बॉडी पैक थी हमारी, और पैक होने के बाद में वैसे तो बाकी अल्लाह का शुक्र है कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, तो हमने उनका दफीना करा दिया था उनको। According to Dr. Khan, the Pathans here have to be forced to get themselves tested for COVID. For some, while the COVID threat is real, others are living in denial. कि जब यहाँ टेस्टिंग शुरू हुआ कोविड का तो लोग उससे डरे। बहुत लोगों ने नहीं भी कराया और कई बार हमारे ऊपर भी ब्लेम के साथ ये ज़बरदस्ती प्रेशराइज करके टेस्टिंग करा रहे हैं। बहुत समझाया हमने लोगों को कि भाई टेस्ट से कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये है कि अब क्वारंटाइन भी घर पे कर रहे हैं, तो लोग ये डरते थे कि ये पकड़ के ले जाएंगे, कहीं हॉस्पिटल में डाल देंगे। हॉस्पिटल फोबिया ज़्यादा है, लोगों को हॉस्पिटल का खौफ है, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का रवैया बहुत अच्छा नहीं है। उसके बाद में अब लोगों को ये लगने लगा कि नहीं, ये मैंने समझाया कि भाई यहाँ लगभग 40-50 पॉजिटिव आ चुके हैं। तो मैंने कहा बताइए, अगर ये 40 लोग या 50 लोग, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं है, ये अगर लोग बाहर घूमते रहते, खुले घूमते रहते, तो ये अगले 400 को कम से कम पॉजिटिव कर देते।
Khan added that the public health center, Machra block, sends testing teams to the village regularly, but the testing is low because the Pathans don't cooperate. However, other villagers of Shahjahanpur blamed the government for not conducting tests. मैं ये बता रहा था कि मैंने कई बार मांग करी है कि मेरे क्षेत्र में कैंप लगे, लेकिन जांच के लिए कोई कैंप नहीं लगा। ना ही आज तक कोई सुविधा मिली, क्या कहना, ना सैनिटाइज़र, ना तुम्हारे क्या कहना मतलब कि मशीन जो थी टेम्परेचर मशीन मांगी गई वो नहीं दी गई, ना ही आज तक कोई डॉक्टर टेस्ट करने के लिए दिया गया। नगर पंचायत से बार बार मांगते हैं। This was also denied by Dr. Alok Nayak, who runs Machra Block Public Health Center. Dr. Nayak, who did not wish to be filmed, told the print that people refuse to cooperate. He said that their teams go there regularly. While some say they don't believe in COVID-19, others say that they do not want to break their fast by getting tested. However, the situation in the town remains the same. The print visited another resident's family whose 23-year-old brother Atif was in dire need of an oxygen cylinder. तो अब कितनी एक है उसमें? पापा तो मना कर रहे थे इसमें नहीं है। पूछ के बता तो तुरंत आप मुझे फ़ोन कर। किस चीज़ के लिए बात कर रहे थे? गैस के लिए, ऑक्सीजन गैस के लिए। किस लिए सर? सर भाई की तबीयत ख़राब हो रही है, 80 लेवल आया है उसका और इसलिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कोविड टेस्ट कराया आपने? नहीं, अभी नहीं कराया कोविड टेस्ट। तो यहाँ पे किस डॉक्टर के पास अभी आप बता रहे थे? डॉक्टर जाहिद। अच्छा, वो उन्होंने क्या बताया आपको? डॉक्टर उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन लेवल अवेलेबल करा लो। ऐसा था ना, बुखार आता जाता है, मैंने हो जाएगा, उतर जाएगा, चढ़ जाएगा, तो सभी को होता है थोड़ा बहुत। हमारे वालिद साहब को हुआ था परसों, दवाई लेकर आए, उतर गया बुखार, नॉर्मल ठीक है बिल्कुल। गाँव में टेस्टिंग हुई थी, पीछे हुई थी, हमारे वैसे बीच पट्टियों में हुई थी, बाकी के हमारे क्षेत्र में इस साइड में कोई टेस्ट लेवल नहीं हुई। खुशबाशों वहाँ चौपाल पे भी हुई थी कुछ 15 दिन पहले, लगभग 15-16 दिन पहले। कंटिन्यू नहीं हुई, एक दिन के लिए हुई थी, वो भी 3-4 घंटे के लिए। While Atif died after his oxygen level dropped Sunday night, their mother, Momina Khan, also died Monday afternoon. While COVID testing in this village remains a topic of debate, senior government officials agreed that reports are taking 4 to 6 days because of the high number of cases and samples in the city. Dr. Bipin Kumar, Deputy District Surveillance Officer, told the print that test reports are lagging due to pressure on labs and technicians. A lot of people from Delhi and other places have come back to Meerut, which has led to the surge in cases. Government data accessed by the print showed that 2,17,951 tests were conducted in April as of 29 April in Meerut and 1,10,005 tests in March. In March, Meerut reported only 1 death from COVID, while in April the official figure is 65 deaths. In fact, the 2 official deaths according to the test reports in Shahjahanpur, that is Asim's and Shujat's, could not be found in the government records. The reporters themselves searched Asim's name with different spellings, name of the hospital where he had died, the Noida lab where his sample was sent to, and the phone number of his brother as mentioned on his COVID report. The print also tried looking for an entry of his last name, which is Khan, but none from Shahjahanpur came up. This is Urjita Bharadwaj with Bismi Taskin reporting for The Print.